आपको ये मालूम होना चाहिए जी। कि पाकिस्तान तमाम इदारों में हमेशा बहुत मुतहर्रिक रहा है। और दूसरा ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म का ये मार्का हक के बाद पहला दौरा था और उस वक्त सारी दुनिया ने लाइव स्क्रीन्स के ऊपर ये देखा था कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के कितने करीब हैं। इससे पहले जो है फील्ड मार्शल साहब जो है कुछ अर्सा पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब दौरा कर चुके थे और हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म भी गए थे। तो इलामती एतबार से भी और हमारे अपने बायलैटरल एजेंडे के एतबार से ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। सदर शी जिनपिंग और हमारे वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें ये कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को आला तरीन सतह पे ले जाएंगे और मतलब ये कि सिपेक 2 का आगाज़ होगा। सर सिरदार साहब, जिस तरह भारतीय वज़ीर-ए-आज़म वहाँ मौजूद थे और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो खुल के पेश किया, आज रूसी प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई। गो के रूस और जो भारत है वो करीब उनके जो तल्लुकात हैं वो बड़े मजबूत करार दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान का सर रोल क्या हो सकता है कि जहाँ पर रूस है वहाँ पर जो बाकी ममालिक हैं अपने एक मौक़िफ़ पेश करें? सर देखिए, पाकिस्तान ने रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे कर लिए हैं और उसके बाद ये बहुत मुश्किल था लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करके रूस के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर लिए हैं। भारत इस वक्त कोशिश ये कर रहा है क्योंकि अमेरिका में उसे पसपाई हुई है, सफारती पसपाई हुई है और उसके बाद सदर ट्रंप ने उनके ख़िलाफ़ यानी नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ही तल्ख़ जुमले इस्तेमाल किए हैं, तो उनमें दूरियां पैदा हो गई हैं। तो हिंदुस्तान वहाँ जो है पनाह तलाश कर रहा है एक नए ब्लॉक में, यानी वो चाहता है कि जो चीन, रूस और हिंदुस्तान का एक ब्लॉक बने। और इस तरीके से मेरा ख्याल है कि अगर वो ये इस किस्म की कोई मूव करेगा जिसके लिए रूस भी पेश है तो इस तरीके से SCO जो है वो सबोताज हो जाएगा। लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता। जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि SCO जो है एक ब्लॉक के तौर पर आगे बढ़े, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक रहे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी या दूसरे जो ऐसे मामलात हैं उसमें पेश हो। तो ये जो एक रूस की तरफ से तजवीज़ आ रही है कि एक नया ब्लॉक बनाया जाए रूस, चीन और हिंदुस्तान का, वो मेरा ख्याल है कि यहाँ अमन और इस्तेहकाम के लिए इतना मुवाफ़िक नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आपने पहले ख़ुद भी कहा कि पाकिस्तान के लिए चैलेंज इस वक्त ये है कि हम अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें और चीन के साथ भी ताल्लुकात जिस बुलंद सतह पे उसे बरकरार रखें। तो सिद्धार्थ साहब, जैसे आप फरमाया कि नया निज़ाम की जो है वो कोशिश की जा रही है कि दुनिया एक नए आलमी निज़ाम के तहत जो है काम करे, तो जो अमेरिका है, जो बाकी ममालिक हैं, वो क्या इस निज़ाम को कबूल कर पाएंगे और इसका खदोखाल क्या आपको नज़र आ रहा है? सर मुझे तो तसादर नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका चीन की इस क़यादत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उसने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी एक काउंटरवेट के तौर पर, लेकिन हिंदुस्तान जो है उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरा। ये भी एक वजह है कि उनके दरमियान दूरी पैदा हो रही है और अब जो है वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है। जो वाइट हाउस के एक तर्जुमान है उनकी तरफ से बयान आया है कि जो नरेंद्र मोदी यहाँ चीन के सदर के साथ और उनकी क़यादत के साथ जो पींगे बढ़ा रहे हैं वो बाइस तशवीश है और उनका कि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन हिंदुस्तान ऐसे जो भटक रहा है, तो वहाँ से खफगी का इजहार आया है। ये भी उन्होंने ये कहा है कि जो इस साल के आखिर में जो एक इजलास की जिसकी मेज़बानी हिंदुस्तान ने करनी है, एक ऐसे ग्रुप की एक जिसके अमेरिका और जो हिंदुस्तान है दोनों उसके अरकान हैं, तो वहाँ से ये भी इशारा मिला है कि जो हिंदुस्तान को उस ग्रुप में भी डिग्रेड किया जा रहा है उसकी प्रेजेंस। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो है ये जो मगरब इसे आसानी से कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये भी एक तजवीज़ सामने आ रही है। एक तो ये है कि जो इंटर बैंक कंसोर्टियम है कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को उसे मजबूत किया जाए, बल्कि ये भी एक तजवीज़ आ रही है कि शंघाई डेवलपमेंट बैंक बना दिया जाए। तो इस तरीके से
नया मालियाती निज़ाम उभर के सामने आ सकता है जो मगरब के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की क़यादत को बरकरार रखना चाहते हैं। दूसरा ये है कि इस वक्त जो है चीन ने एक बहुत ही बड़ी ताकत के तौर पर अपना इमेज पेश किया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने जितने जो SCO के अरकान हैं उनको 2 बिलियन युआन यानी $238 मिलियन की ग्रांट्स दी हैं इसी इजलास के दौरान, इसी सरबराही इजलास के दौरान। और दूसरे उन जो बैंक कंसोर्टियम है जिसका मैंने अभी उसको भी 10 बिलियन युआन दिए हैं, जिसकी कोई जो रकम बनती है वो तकरीबन $1.4 बिलियन के करीब बनती है। तो इस वजह से यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक तरफ जो है ये मिलिट्री परेड होना, दूसरी तरफ ये है कि दुनिया के जो अहम तरीन ममालिक हैं उनका इजलास होना और यूरेशिया की क़यादत संभालना, इस तरीके से रूस को यूरोप से खींच के एशिया की तरफ लाना। और तो इस वजह से ये जो चीन ने इस मरतबा वाज़ेह सिग्नल दिया है पहले जो है वो कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो है इशारे दिया करते थे, इस मरतबा उन्होंने सिग्नल दिया है कि वो दुनिया की क़यादत संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिद्धार्थ साहब, जैसे अमेरिका से दूरी हो रही है इंडिया की, तो इंडिया मज़ीद क्या कर सकता है खिते में, और जो इंडिया के साथ दूरी और पाकिस्तान के साथ जो है वो दोस्ती हो रही है ट्रंप की और अमेरिका की, फ्यूचर क्या है सर इसका? देखिए जो है हमारा एक तो ताल्लुक़ हिंदुस्तान के हवाले से बनता है, यानी अमेरिका के साथ जनूबी एशिया का। हमेशा से जो है पाकिस्तान इस बात पे एहतजाज करता रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को क्यों मिलाया जाता है, बहुत बड़ा मुल्क है, इनको हाइफनेट न किया जाए। अमेरिका ने दोबारा से हाइफनेट कर दिया है और जोड़ के रख दिया है और एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ ये है कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो भी कहना चाहे कहता रहे, लेकिन पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं और अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बनने से पहले इन ताल्लुकात की तारीख और हमारी बड़ी मजबूत जड़ें हैं। और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक और सियासी और माशी और तजारती सरमायाकारी करता रहेगा, क्योंकि ये इस खत्ते का यानी मगरबी एशिया का, जिसमें वस्ती एशिया भी शामिल है, मशरक़ वस्ता भी शामिल है, अफ्रीका के कुछ हिस्से भी शामिल है, उनमें अगर देखा जाए पाकिस्तान को तो ये एक अहम तरीन मुल्क है। बिल्कुल, पाकिस्तान